जावास्क्रिप्ट फॉर लूप्स की दुनिया में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप आइटरेटिव प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लूप को समझेंगे। हम इसके सिंटैक्स, डिफरेंट पैटर्न्स और जावास्क्रिप्ट में इसके पावरफुल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एक बेसिक फॉर लूप स्ट्रक्चर है। कीवर्ड फॉर फॉलोड बाय पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट एक्सप्रेशन है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लूप बॉडी है। दिए गए कोड स्निपेट में हम एक वेरिएबल i को वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हम चेक करते हैं कि f5 से कम है और हम हर इटरेशन के बाद i को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। console.log कमांड i की वैल्यू आउटपुट करता है। चलिए फॉर लूप को उसके कोर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, जो लूप शुरू होने से पहले सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। ये वो जगह है जहां आप टिपिकली अपना काउंटर वेरिएबल सेट करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है कंडीशन, जो लूप के हर इटरेशन से पहले चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप कंटिन्यू होता है, अगर ये फॉल्स है तो लूप स्टॉप हो जाता है। तीसरा कंपोनेंट है अपडेट एक्सप्रेशन। ये हर इटरेशन के बाद एग्जीक्यूट होता है और यूजुअली आपके काउंटर को इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट करना इन्वॉल्व करता है। दिए गए कोड एग्जाम्पल में आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट एक्सप्रेशन को हाईलाइट किया हुआ देख सकते हैं। लूप i इक्वल टू 0 से शुरू होता है और जब तक i 5 से कम है कंटिन्यू रहता है। हर इटरेशन के बाद i को 1 से इंक्रीमेंट किया जाता है। इनिशियलाइजेशन फॉर लूप का पहला पार्ट है। ये सिर्फ एक सिंपल काउंटर सेट करने के बारे में नहीं है। आप इस स्टेप में मल्टीपल वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेटेड। इस एग्जाम्पल में दो वेरिएबल्स i और j इनिशियलाइज किए गए हैं। लूप तब तक कंटिन्यू होता है जब तक i j से कम है और i इंक्रीमेंट होता है जबकि j हर इटरेशन में डेक्रीमेंट होता है। आप अरे रेफरेंसेस का यूज करके भी अपने लूप को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में एक कांस्टेंट अरे, जिसको अर कहते हैं, 3 स्ट्रिंग वैल्यूज a, b और c से इनिशियलाइज किया गया है। लूप वेरिएबल i को अरे के लेंथ -1 के वैल्यू से इनिशियलाइज किया जाता है। लूप तब तक कंटिन्यू होता है जब तक i 0 से ग्रेटर दैन या इक्वल है और वेरिएबल i को हर इटरेशन में 1 से डेक्रीमेंट किया जाता है। इस तरह आप अरे के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में आइटरेट करते हैं। फॉर लूप में कंडीशन ये डिटरमाइन करती है कि लूप कितनी देर तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू का यूज कर सकते हैं सिंपल लूप कंडीशंस क्रिएट करने के लिए। लूप तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होती है। आप लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड और का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में लूप तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक वेरिएबल i 10 से कम है और 0 से ग्रेटर दैन या इक्वल है। साथ ही लूप के अंदर एक इफ कंडीशन है जो चेक करता है कि क्या i 5 के इक्वल है, फिर लूप से ब्रेक हो जाता है। आप डायनामिक कंडीशंस का यूज कर सकते हैं जिनमें कंडीशन वेरिएबल्स लूप के अंदर चेंज हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में एक वेरिएबल है जिसको टारगेट कहते हैं, जो शुरू में 5 पर सेट है। लूप तब तक कंटिन्यू होता है जब तक i टारगेट से कम है और टारगेट 0 से बड़ा है। हर इटरेशन के साथ टारगेट को 1 से डेक्रीमेंट किया जाता है। फॉर लूप में अपडेट एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है कि हर इटरेशन के बाद लूप वेरिएबल कैसे चेंज होता है। सबसे कॉमन तरीका है अरिथमेटिक अपडेट्स का यूज करके लूप काउंटर को इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट करना। यहाँ एक एग्जाम्पल है जहां काउंटर वेरिएबल i हर इटरेशन में प्लस इक्वल ऑपरेटर का यूज करके 2 से इंक्रीमेंट होता है। एक और एग्जाम्पल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाता है जहां वेरिएबल i हर इटरेशन में 2 से मल्टीप्लाई होता है। आप कॉम्प्लेक्स अपडेट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक अपडेट एक्सप्रेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स को कंबाइन करके। यहाँ वेरिएबल i और सम दोनों हर इटरेशन में अपडेट होते हैं। कंडीशनल अपडेट्स भी किए जा सकते हैं जहां एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज कंडीशन के बेस पर i को या तो 1 से या 2 से इंक्रीमेंट करने के लिए किया जाता है।
फॉर लूप्स में इनिशियलाइजेशन को बहुत वर्सटाइल बनाया जा सकता है। आप फंक्शन के रिटर्न वैल्यू का यूज करके लूप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में वेरिएबल i को गेट स्टार्ट फंक्शन से रिटर्न वैल्यू का यूज करके इनिशियलाइज किया गया है। यह आपके लूप के लिए एक डायनामिक स्टार्टिंग पॉइंट पाने की अनुमति देता है। आप काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में कॉन्फिग ऑब्जेक्ट में स्टार्ट और स्टेप प्रॉपर्टीज है। काउंटर वेरिएबल i को स्टार्ट प्रॉपर्टी का यूज करके इनिशियलाइज किया गया है। आप डिस्ट्रक्चरिंग का यूज भी लूप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में दो कॉन्स्टेंट्स स्टार्ट और एंड अरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके क्रिएट किए गए हैं और फिर फॉर लूप को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किए गए हैं। नेस्टेड लूप्स में एक लूप को दूसरे के अंदर रखना इंक्लूड होता है। ये टेक्निक आपको 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स हैंडल करने, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स क्रिएट करने या मल्टीपल लेवल्स पर रेपिटेटिव टास्क्स परफॉर्म करने की अनुमति देती है। यहाँ नेस्टेड फॉर लूप्स का एक एग्जाम्पल है जो 3x3 मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जहां आउटर लूप 3 बार आइटरेट करता है और इनर लूप हर आउटर लूप के लिए 3 बार आइटरेट करता है। ये हर इनर लूप इटरेशन के दौरान रो और कॉलम नंबर आउटपुट करता है। यहाँ नेस्टेड लूप्स का एक और एग्जाम्पल है जो ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट करता है। हर रो में प्रिंट होने वाले स्टार्स की संख्या आउटर लूप वेरिएबल i द्वारा कंट्रोल की जाती है। इनर लूप i के वैल्यू तक आइटरेट करता है और रो स्ट्रिंग में स्टार ऐड करता है। नेस्टेड लूप्स बहुत यूजफुल होते हैं जब आपको मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स हैंडल करने होते हैं या कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स क्रिएट करने होते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है जहां नेस्टेड लूप्स का यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 के मल्टीप्लिकेशन को कंप्यूट करने और रिजल्ट मैट्रिक्स में स्टोर करने के लिए 3 नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल डायमंड लाइक पैटर्न जनरेट करने के लिए है। आउटर लूप रोज को कंट्रोल करता है, जबकि इनर लूप्स डायमंड शेप्स बनाने के लिए स्पेसेस और एस्ट्रिस्क्स को मैनेज करते हैं। आप हर रो में स्पेसेस और एस्ट्रिस्क्स की संख्या को एडजस्ट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फिगर्स क्रिएट करते हुए। जावास्क्रिप्ट लूप्स के अंदर फ्लो को मैनेज करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे ब्रेक और कंटिन्यू ऑफर करता है। ब्रेक कीवर्ड इमीडिएटली लूप से एग्जिट कर जाता है। ये आगे के सभी इटरेशंस को स्टॉप कर देता है। ये लूप के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट ढूंढने या किसी कंडीशन के बेस पर अर्ली टर्मिनेशन के लिए बहुत यूजफुल है। कंटिन्यू कीवर्ड करंट इटरेशन को स्किप करता है और अगले वाले पर चला जाता है। ये बहुत यूजफुल है जब आप अनवांटेड वैल्यूज को फिल्टर करना चाहते हैं या स्पेसिफिक कंडीशंस को स्किप करना चाहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है जहां ब्रेक कीवर्ड का यूज अरे में पहला इवन नंबर ढूंढने के लिए किया गया है और यहाँ एक एग्जाम्पल है जहां कंटिन्यू कीवर्ड का यूज दिए गए रेंज के अंदर सिर्फ ऑड नंबर्स का सम ढूंढने के लिए किया गया है। ऑप्टिमाइजेशन आपके कोड की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की प्रोसेस है। लूप्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ कुछ टेक्निक्स है। फॉर लूप कंडीशन के अंदर अरे की लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस करना इनएफिशिएंट है क्योंकि इसे हर बार एक्सेस किया जा रहा है। ये ज्यादा एफिशिएंट है अगर अरे लेंथ को लूप के बाहर एक कांस्टेंट में स्टोर किया जाता है और कांस्टेंट को लूप कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है। एक और ऑप्टिमाइजेशन अरे के थ्रू रिवर्स में आइटरेट करना है। जब आप काउंटर वेरिएबल को डेक्रीमेंट कर रहे होते हैं तो कंडीशन 0 से चेक की जाती है, जो अरे की लेंथ से चेक करने से ज्यादा फास्ट है। ये टेक्निक कुछ यूज केसेस में परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। लूप्स का यूज वेरियस एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। आइए कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स देखते हैं। अरे में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना बेसिक एल्गोरिदम्स में से एक है। इसमें अरे के थ्रू आइटरेट करना और अब तक देखी गई मैक्सिमम वैल्यू को ट्रैक करना इन्वॉल्व है। अरे रिवर्सल एक और इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जहां आप अरे के फर्स्ट हाफ के थ्रू आइटरेट करते हैं और स्टार्ट और एंड पोजीशन से एलिमेंट्स को स्वैप करते हैं, सेंटर की तरफ बढ़ते हुए। चलिए लूप्स का यूज करके इंप्लीमेंट किए गए कुछ और एल्गोरिदम्स देखते हैं।
बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड अरे में एक एलिमेंट ढूंढने के लिए एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है। ये सर्च इंटरवल को बार बार हफ में डिवाइड करके काम करता है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम बार बार एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है और उन्हें स्वैप करता है अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा अरे सॉर्ट नहीं हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।